हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 5 सितंबर का पेपर 1 और पेपर 2 का चलिए एनालिसिस करते हैं और पूछते हैं कैसा रहा पेपर आज का। कैसा रहा मैम? एग्ज़ाम तो अच्छा था, पेपर इजी था, 3 घंटा का लग नहीं रहा था, 2 घंटा काफ़ी था उस एग्ज़ाम के लिए। और इससे पहले मैंने बिहार का भी एग्ज़ाम दिया है, तो वो एग्ज़ाम उसमें जीएस और बाकी जो मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसका एक साथ क्वेश्चन दिया था। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में अलग अलग पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिया गया है। पेपर 1 पेपर 2। पेपर टू कॉमर्स था, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ था, जिसमें क्वेश्चन अच्छा ही था, मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ उतना नहीं था। मैम, इसमें पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था कि आपका आउट ऑफ हाँ, सिलेबस? एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था क्वेश्चन, जैसा वो अपने सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आया था। ज़्यादा टफ भी नहीं था, जो पढ़ेगा उसका हो जाएगा। इनकम टैक्स से संबंधित 1961 में जो आया था उससे रिलेटेड कितने प्रश्न आ रहे हैं? इनकम टैक्स से जो क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन उससे था, और बाकी सब जिससे अगर देखा जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, या फिर ऑडिटिंग से क्वेश्चन आया है, बैंकिंग से क्वेश्चन आया है, ये सब से क्वेश्चन आया है। मेनली कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे? मेनली जो वो टॉपिक अपना सिलेबस दिया है, वो टोटली अपने सिलेबस से मतलब अबाइड है, मतलब सारा वो सिलेबस से दिया है। आपने पेपर 2 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? अब मेरा तो 50-60% हम मान के चल रहे हैं। 60। हाँ, आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कट ऑफ यहाँ का हमको नहीं पता उतना अच्छे से। मतलब 60। 60, हाँ। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर कैसा रहा आपका? ठीक था। पेपर 2 में आपका कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? लगभग सबसे दिया था क्या था उससे? एक आध प्रश्न जो आपको याद नहीं। नहीं याद है? फाइनेंशियल अकाउंट से कुछ प्रश्न आए? क्या क्या प्रश्न आए? क्वेश्चन नहीं याद है क्वेश्चन सर। याद नहीं है। कौन कौन से टॉपिक से मेनली आपको पूछा गया? ऐसा हो नहीं ना है कि एक वेट मतलब एक ही टॉपिक से ज़्यादा? लगभग सब सारे टॉपिक्स में लगभग था। तो आपके हिसाब से कितना एक्यूरेसी के साथ आपने पेपर 2 किए? एक्यूरेसी कितना हो? 90 90 क्वेश्चन? नहीं, 150 क्वेश्चन था। हाँ, तो इसमें आपका एक्यूरेसी कितना है? 90 लगभग। 90। तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? 120। 120। तो आपका तो 90 आपने क्वेश्चन किए। मतलब ये अनुमान मेरा है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। बात करें पेपर 1 में तो आपको पेपर 1 कैसा लगा? बहुत अच्छा था वो। झारखंड के संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, जो मतलब हुंडू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर थी, फिर हुंडू जलप्रपात बनाने में कौन सा चट्टान का यूज किया गया था, ये सब क्वेश्चन थे। मैथ रीजनिंग से कोई प्रश्न? मैथ से था बहुत सारा क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी था फर्स्ट चैप्टर वाले का। अच्छा, हिंदी व्याकरण से संबंधित हाँ, बहुत अच्छा था सर। इसने अपना कितना आपने एक्यूरेसी है? मतलब सब बहुत अच्छा गया है, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा हो गया है। पेपर 1 अच्छा गया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। कैसा गया आपने? पेपर अच्छा गया। पेपर 2 में आपने कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? आपका एक्यूरेसी कितना? करीब 100। 100। तो मैम, आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? वो तो अभी कहा नहीं जा सकता है। 70%। हम्म, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक मैम, कैसा गया पेपर? पेपर तो अच्छा गया। बात करें पेपर 2 में तो आपने पेपर 2 जो है कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया? अप्रॉक्स 80%। 80%। मतलब 120 आप जो है एक्यूरेसी के साथ। यस सर। कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए कॉमर्स से? सिलेबस से ही थे, जो टॉपिक्स थे सिलेबस में उसी से पूछे गए, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं था। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? मटेरियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछे गए थे, फिर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी ये पूछे गए थे, और भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट बैंक ऑफ द कुछ एक बैंक क्या था, और एक बंगाल बैंक का नाम चेंज होके कौन सा बैंक हुआ वो भी एक आया था। बैंक से रिलेटेड कितने प्रश्न बने थे? बैंक के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, वो याद नहीं कितने थे, बट क्वेश्चन थे बैंक से रिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं है ना किसी एक ही टॉपिक में ज़्यादातर 70%? नहीं, मतलब सिलेबस जो टॉपिक हुए थे। तो आपका जो है इसमें पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 में आपका एक आध क्वेश्चन जो आपको झारखंड से रिलेटेड हो, याद है आपको?
पेपर 1 में झारखंड से रिलेटेड थे, जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है, वो आए थे। और भी थे झारखंड से। अभी तो सेकंड पेपर का दे के आए हैं तो थोड़ा हो गया है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा सर? बहुत अच्छा एग्जाम रहा सर, बहुत अच्छा। बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 आपका जो है 150 में एक्यूरेसी आपका कितना होगा? 140 प्लस होगा। 140। जी। बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं? कॉस्ट अकाउंट था, टैक्स अकाउंट ज़्यादा, टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा था, कॉस्ट से रिलेटेड ज़्यादा था, और बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा। तो क्या कल भी इसका एग्ज़ाम है? हाँ, कल भी एग्ज़ाम है। आने वाले फ्रेंड्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन टॉपिक को करिए? मैं कहूँगा कि वो बुक के थ्योरी को ज़्यादा पढ़े, बुक का चैप्टर ज़्यादा पढ़े। क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, वो बुक से पूछ रहा है ज़्यादा। जी 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 जी। पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 जो है आपका, इसमें झारखंड से रिलेटेड कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, बहुत क्वेश्चन है जो याद है। जैसे झारखंड का कौन सा त्यौहार है जो मनाया जाता है, वो जेएमएम पार्टी का नाम पहले क्या था, ये था। दूसरा ये क्वेश्चन था कि आपका खेती होने से पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वो था झारखंड से रिलेटेड। नदी से संबंधित कोई प्रश्न? नदी संबंधित थी कि ये जो ढोंडरू फॉल है, ये रांची से कितनी किलोमीटर दूरी पर है और कौन सा नदी पर बना हुआ है, ये सब क्वेश्चन था। जनजाति विद्रोह से संबंधित कोई प्रश्न? जनजाति विद्रोह से नहीं। विधानसभा सीट से संबंधित? विधानसभा से था, समन था। हाँ। बात करें हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया? वचन से पूछा गया था, लिंग से पूछा गया था, संधि विच्छेद पूछा गया था, ये सब था। और मैथ रीजनिंग में आपके कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ, मैथ रीजनिंग भी पूछा गया था, जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा मैथ में पूछा गया था। रीजनिंग में वो कोडिंग रिकॉर्डिंग से भी पूछा गया था। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर से पूछा गया था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पेपर आपका बहुत टफ आया था इस बार। पेपर 2? हाँ, पेपर 2। पेपर 1 इजी था। कौन कौन सा टॉपिक आपको टॉप लगे? आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज़्यादा था क्वेश्चन, और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप ज़्यादा था। आपने 150 में जो है आपका एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी ऑन एन एवरेज अच्छा गया है, अब देखिए क्या होता है आगे। एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो इनकम टैक्स से संबंधित? सारा डिडक्शन से रिलेटेड आया था, आपका एग्जाम्पशन से। मतलब क्या डीपली पूछा जा रहा है कि आपका थ्योरी बेस्ड पूछा जा रहा है? डीपली पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन टाइप का? कैलकुलेशन टाइप का कुछ नहीं, थ्योरेटिकल। सिर्फ थ्योरी बेस्ड पूछा जा रहा है। यस। बात करें पेपर 1 के, तो पेपर 1 आपका ठीक था? हाँ, सब ठीक। तो फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर का पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस कट ऑफ के बाद ये निष्कर्ष निकला कि आपका पेपर 1 तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें आपका जो कैंडिडेट है, जो आपका पर डे मेरा वीडियो पेपर 1 का एनालिसिस से संबंधित देखते हैं, तो उनको जो है पेपर 1 से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है पेपर 1 में जो है मैथ से क्या पूछे जाएंगे और रीजनिंग से क्या क्वेश्चन आएंगे, और झारखंड से कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, और हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। बात करें पेपर 2 के, तो पेपर 2 जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। इसमें आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो है आपका सरफेस टू सरफेस पूछा जा रहा है, कोई डीप पूछा नहीं जा रहा है, और न ही कोई कैलकुलेशन टाइप का पूछा जा रहा है। आपका सिर्फ थ्योरी बेस्ड पूछा जा रहा है। तो आप लोग आराम से जाइए और अपना पेपर दीजिए। चलिए, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आप डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। साथ ही साथ आपका जो है झारखंड की जेई का भी एग्ज़ाम रिव्यू आपका इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उन वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार।